चरण कमलों में बारंबार मन अपने निवास में स्थित विराजमान संत मत के वरिष्ठ आचार्य पूज्यपाद स्वामी वेदानंद जी महाराज के पावन चरण कमलों में बारंबार नमन। वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सज्जन वृंद, परम आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, हम लोग परमात्मा के स्वरूप के विषय में सुन रहे थे, लेकिन वो परमात्मा इस आंख से नहीं दिखाई पड़ती है, इस आंख से हवा नहीं दिखाई पड़ती है। परमात्मा की तो बात बहुत दूर है। जो जितना सूक्ष्म है उसके लिए जो है वैसी दृष्टि चाहिए। गुरु महाराज के विषय में आदरणीय श्रद्धेय धीरज लाल बाबू परम संत बाबा देवी साहब को बताए थे कि मैं ही नाम के एक महात्मा है, वो उस ज्ञान को लेना चाहते हैं। तो बाबा देवी साहब ने कहा जिसके बारे में तुम बतलाना, अब मेरे मन में हमेशा जो है मैं ही जो है पूछा, मैं ही का अर्थ होता है सूक्ष्म। इनकी बुद्धि भी बहुत कुशाग्र होती गुरु महाराज की। तो इनके चाचा के भरतलाल जी, उन्होंने उनका नाम रखा था मैं। तो बाबा देवी साहब कहते हैं वह मैं ही मेरे मन में घूम रहा है, यानी जो सबसे मैं ही है, सूक्ष्म है, इस आंख से नहीं दिखलाई पड़ता, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। क्या वह है परम शक्ति, एलमाइटी पावर, ओमनिपोटेंट। इस तरह से जो है हम लोग जानते हैं विज्ञान के आधार पर तीन भाग पृथ्वी है, मिट्टी है, नहीं, एक भाग मिट्टी है और तीन भाग जो है जल है। तो जो जितना जो है बारिश होता है उसका जो है क्षेत्र जो विस्तार अधिक होता है। तो यह जल जो है मिट्टी में भी समाया हुआ है, मिट्टी से जो है बारिश है, सूक्ष्म है जल, और जल से भी बारिश है अग्नि। इसलिए अग्नि जो है मिट्टी तत्व में भी है और जल तत्व में भी है, इसलिए पर बिजली पैदा होता है। इसको आंख से देख लेते हैं तीनों तत्वों को, लेकिन चौथा तत्व जो हवा है वह अग्नि से भी सूक्ष्म है। इसलिए हवा तो कहीं खाली है नहीं। उपनिषदकार ने कहा वायु यथो भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो वैश्य तथा सर्वभूतात्मा। तो वायु जो है जिस तरह से कहीं खाली नहीं है, हम में आप में सब चीजों में जो है वह भरा हुआ है, कहीं खाली नहीं है। कहते हैं वह परमात्मा जो है क्या
करते हैं, वायु का जो है हम लोगों को जो है स्पर्श से ज्ञान होता है, इस आंख से नहीं दिखलाई पड़ता। उसी तरह वो परमात्मा जो है बैलून, जैसे हवा जो है बैलून में भर दीजिए, लगता है बैलून के आकार का है। गाड़ी के जो है चक्का ट्यूब में भर दीजिए तो लगता है ट्यूब का है, लेकिन वह तो उसका आकार है नहीं। वह सब जगह जो है हम में, आप में, बाहर भीतर सब जगह है। कहते इससे भी आकाश सूक्ष्म है, उसका जो है ज्ञान। और वो परमात्मा जो है इस आकाश से भी सूक्ष्म है। एक ही आकाश नहीं होता, एक आकाश ये है, दूसरा जो है पराकाश है, तीसरा जो है सूर्याकाश है। इस तरह से जो है चौथा पांचवा जो है परमाकाश है। और उसका जो है क्षेत्र जो है बढ़ते जाता है। और वह जो परमाकाश है कहते वह न आदि है न अंत है, उसका और छोर नहीं है। कोलंबस ने जो है पृथ्वी खोज करते करते जो अमेरिका तक को खोज लिया, लेकिन उस परमात्मा को किसने खोजा? ऋषि मुनियों ने, गुरु महाराज से लेकर शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। यह जो है हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, यह प्रांगण है महापुरुषों का, साईं नाथ जी महाराज का। साईं का अर्थ होता है परमात्मा, यानी सूक्ष्म, जो सबसे सूक्ष्म है, जो सब में है, उनसे जो है कहीं खाली नहीं है। मैं ही का अर्थ भी वही होता है, सूक्ष्म। यानी जैसी बुद्धि थी वैसा जब मन में करे बाबा देवी शाह कि मेरे मन में मैं ही नहीं घूम रहा। जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास गए, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं मैं तो तुम्हें मन ही मन खोज रहा था। यानी संत लोग जो है जैसे बहुत जो है शक्तिशाली चुंबक हो, तो अपने आस पास के सब जो है लोहे कल को खींच लेते हैं। उसी तरह से जो है जिन्होंने वह साधना की, अपनी वृत्ति को सूक्ष्म बनाया, दोनों वृत्ति को एक किया चेतन धारण को, और उस जो है दसम द्वार में गया, पिंड से ब्रह्मांड में गया। आंख तक जो है पिंड है, आंख के ऊपर ब्रह्मांड है, और उसमें जो प्रवेश कर जाता है वह स्थूल मंडल से जो ऊपर हो जाता है। स्थूल मंडल से जो है आगे का ज्ञान हो जाता है, और वो स्थूल मंडल के ज्ञाता हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद मात्र बीए पढ़े थे, लेकिन जब उन्होंने जो है प्रवचन दिया तो सभी विद्वानों ने कहा इज लर्निंग बियॉन्ड लर्निंग, अर्थात ये विद्वता के परे विद्वान, उनसे वहां पर बहुत विशेष तक पड़े हुए थे और धर्माचार्य दूसरे धर्म वाले। लेकिन वो कौन सी विद्या को पढ़े हुए थे? उन्होंने जो है ध्यान किया। ध्यान क्या हम लोग रोज पाठ करते हैं, विनती करते हैं, सकल भूले एक रहे गुरु तुम पद स्नेह हो। जो संसार की सब बातों को भूल जाता है और उनका जो है वृत्ति जो है परमात्मा में लग जाता है। सत्य जिसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, बदलता नहीं है, चंदेबुल नहीं है, यहाँ से जो है पता लीजिए, चाहे मृत्यु लोक लीजिए,
सबक का हाल आया वो तुझे जरूर। कहते हैं वो 14 सबक जो लोग हैं सब लोगों के वो ज्ञाता हो जाते हैं और सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, उस ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं और उनको जो है कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज गए उस समय मदरसा था, मदरसा में सब जाते थे पढ़ने के लिए भी गए, तो इनको जो है मौलवी साहब पढ़ाते हैं अलिफ का अलिफ, फिर का बे, ये कहते हैं अलिफ का क्या होता है, का ए का बे का दूसरा नहीं तो कहा गुरु नानक देव जी महाराज ने कि हमको उस एक को जान लेने दीजिए, तब हम दूसरे चीज को जानेंगे। और नीचे से लीजिए वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, स्थूल चिंतन करते हैं, स्थूल तत्वों की खोज करते हैं। इसलिए जो है आइंस्टीन ने कहा मैंने कुछ तत्वों का खोज किया, लेकिन यहाँ तो तत्व तो कितना है पता नहीं। इसलिए जो है हम लोग पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़ते होंगे, जब पावर देने लगते हैं ना होल स्क्वायर होल क्यूब या उस पर 4 5 6 कितना तो बस बोल देते हैं इन्फिनिट अनंत। उसी तरह से जो है इसमें अनंत है। हम जो है कितना जन्म लेना पड़ेगा हमको ठिकाना नहीं है, लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि वह कौन सी शक्ति है पूरे विश्व ब्रह्मांड को चला रही है। देवी देवता जितने भी लोक लोकांतर हैं, ग्रह नक्षत्र, एक सूर्य है कि सौरमंडल है, यह रचना है। कहते ऐसे ऐसे गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं कूलर कर्व कहते हैं समान या ब्रह्मांड जो दिखाया कूलर। मैं भी देखा शायद आप लोग भी हमसे तो और जो बड़े बुजुर्ग लोग पहले कूलर का जो ग्लास होता है ना उसमें जो है इतना कूलर खाता है ना नीचे से ऊपर तक गिनती नहीं कर सकते। तो वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज उदाहरण देते हैं कि यह जो विश्व ब्रह्मांड जो बना हुआ है, सब जगत जो बना हुआ है वह कूलर के समान है, उसकी गिनती परमात्मा की रचना। और वहां पर जो है एक एक ब्रह्मांड के जो है एक ब्रह्मा होते हैं, एक विष्णु होते हैं, एक शिव। लेकिन वह परमात्मा जो है गॉड लिखते हैं जिसे जनरेटेड पावर, उत्पन्न करने की शक्ति, इसके मालिक कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का काम हम लोग भी करते हैं, आप लोगों को भी संतान है। या ब्रह्मा जी जो है पूर्ण विश्व ब्रह्मांड का जो है वो जो उत्पन्न करने वाले हैं, दे दिया है इनको वो से ऑपरेटेड पावर है विष्णु भगवान को, यानी पालन करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु जो है यहाँ की रक्षा के लिए, पालन के लिए अवतार लेते रहते हैं, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, इतना जो है बुद्ध रूप में 24 अवतार होंगे। सदैव इस तरह से वो आते हैं और जो है रक्षा करते हैं, धर्म का स्थापना करते हैं और अधर्म का जो है यानी दुष्ट का जो है नाश करते हैं। और भगवान शिव क्या करते हैं? संहार करते हैं। ये तीनों का काम है, लेकिन वो परमात्मा में जो है तीनों गुण है, जनरेटेड पावर भी है, उत्पन्न करने की शक्ति भी है और जो है पालन करने की शक्ति है और नाश करने की भी शक्ति है। और इस तीनों से परे जो है
आवे जाए सो माया संतो, आवे जाए सो माया, वो आते जाते नहीं। वो तो काम जो है माया का है। इसीलिए जो है माता सीता को जो है भगवान राम कहते हैं, या हनुमान जो है, यह जो है तत्व दर्शिका जो है, यह पात्र है, तुम इसको ज्ञान दो। तो माता सीता कहती हैं, हे हनुमान, यह जितना भी जो है काम हुआ जगत में, रावण का संहार हुआ, चाहे मेरा अपहरण हुआ, लंका जलाया, ये सब जो है किसने किया? यह संसार की जो रचना का विकार जो है, उनका यह जो है मैं क्या, वो भगवान जो है, परमात्मा जो है, उन्होंने वो कुछ नहीं करता है, करते हैं। इसलिए कहते हैं यह जो विश्व ब्रह्मांड बना, हम लोग जो अंधकार मंडल में आ गए, अंधकार मंडल से प्रकाश मंडल में कैसे जाएंगे? ब्रह्म ते पुरुष, पुरुष ते प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महतत्व, महतत्व ते पुनि अहंकार है, अहंकार ते तीन गुण, तमहु ते भूत प्रकार है, तथा रज ते इंद्री दस, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और सत्वहु ते मन आदि देवता विचार है। इस तरह से जो है सृष्टि की रचना की गुरु महाराज कहते हैं, तुम उतरी परियो तम माही पीवनी शब्द में, यही ते पड़ी गई दूर चलो नी शब्द में। कहते हैं उनके पास जाना चाहते हैं तो हम लोगों को साधना करनी पड़ेगी, गुरुओं की शरण में जाना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, 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 पूज्य बाबा की जय, पूज्य बाबा की जय। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम